ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। जन्माष्टमी का मौका है, लेकिन फतेहपुर मकबरे पर बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। क्या है पूरा मामला? इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, फतेहपुर में बवाल होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है, भारी पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, जन्माष्टमी का मौका है और इस वक्त जन्माष्टमी की खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन फतेहपुर में काफी बवाल होने की संभावना है। और आप ये कह सकते हैं कि हालांकि पुलिस बल पहले से ही तैनात है, जैसे आपने अपना हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन वहां पर बवाल कैसे उठा वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल एक फेसबुक पोस्ट डाला गया। फेसबुक पोस्ट हिंदू संगठन की तरफ से भी था और कट्टरपंथियों की तरफ से भी था। हालांकि हिंदू संगठनों ने कहा कि हम फतेहपुर मकबरे पे जाएंगे और उस मकबरे पर जाके भजन कीर्तन करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसको लेकर पुलिस बल अलर्ट हो गई है। हालांकि अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है हिंदू संगठन का व्यक्ति, लेकिन हिंदू संगठन के कुछ व्यक्तियों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस बल अलर्ट हो गई है। दूसरी अगर बात करें तो कुछ कट्टरपंथियों ने एक फेसबुक पेज था जो हक की आवाज के नाम से था, और उस फेसबुक पेज पोस्ट पर डाला गया कि इस्लाम के शेरों निकलो घरों से, और वहां पर जाकर अपनी चीजों को शहीद होने से बचाओ, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि उस फेसबुक पोस्ट को पुलिस ने डिलीट तो करा दिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये इशारा जरूर दिया गया है, जब पुलिस ने बयान दिया है कि कुछ भी ऐसी संभावना ना उत्पन्न हो जो कहीं ना कहीं इलाके में उत्पात मचाए, उसके लिए कहीं ना कहीं हम अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था? देखिए, दरअसल ये शुरू इस तरीके से हुआ कि मकबरे को कुछ हिंदू संगठनों ने बताया कि वो मंदिर था। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से चढ़ाई करने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि पुलिस बल ने उनको तितर बितर कर दिया था हिंदू संगठनों को, और फिर मामला थोड़ा शांत होते हुए नजर आया था। हालांकि जब वहाँ के लोगों से बातचीत की गई है, क्योंकि हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि वहाँ पर पहले शिवलिंग भी था जिसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर दी गई है, और अगर वहाँ पर खुदाई होगी तो वहाँ पर शिवलिंग निकलेगा। और हिंदू संगठनों ने त्रिशूल के चिन्हों को दिखाया है, ओम के चिन्हों को दिखाया है। उनके पास फोटो है, हालांकि वो वहीं की फोटो है या कहीं और की फोटो है, हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। कैपिटल टीवी इसके बारे में नहीं कह सकता, ये जांच का विषय है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि पहले वो मंदिर था, मंदिर को तोड़कर वहां पर मकबरा स्थापित किया गया, लेकिन अब उस मकबरे को हम तोड़ देंगे। उस मकबरे को हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोबारा से मंदिर बना दिया जाए, वहां पे पूजा अर्चना की जाए, और तभी से बवाल शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है। लेकिन हाँ, आज जन्माष्टमी के मौके पर कोई बड़ा बवाल होने की जरूर संभावना है, क्योंकि अभी हिंदू संगठनों के लोग घर से नहीं निकले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे से उनका निकलना शुरू होगा, और उसके बाद वो भजन कीर्तन करने वहां पर पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथियों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब इस्लाम के शेरों निकलो, अपनी चीजों को शहीद होने से बचाओ। तो क्या कुछ कट्टरपंथी की मौजूदगी भी वहां पर होगी? क्योंकि हम संभल का सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि संभल में ही कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो बात अलग थी कि मस्जिद का जब सर्वे हो रहा था, तो सर्वे के दौरान कितना उत्पात कुछ कट्टरपंथियों ने मचाया था, और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए पहले तो भड़काऊ भाषण दिया गया, भड़काऊ पोस्ट डाली गई हैं, और अब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जब बवाल करने की कोशिश की गई थी तो अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, और अब तो जन्माष्टमी से पहले ही आधी रात को ये बवाल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला, फेसबुक पोस्ट को डिलीट कराया। क्योंकि फेसबुक पोस्ट जब आप सोशल मीडिया पर कुछ डालते हैं तो मिनटों तक कई लोगों तक पहुंच जाता है, और वो कई लोगों तक पहुंचा भी है, और कुछ लोग निकलकर वहां पर बवाल ना करें, उसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगा दिए गए हैं। हालांकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन जब से ये कहा गया है कि वहां पर उत्पात मचाया जा सकता है, जब से कहीं ना कहीं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही है। लेकिन अब शिवानी उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी, सवाल यही है कि जब ये बवाल शुरू हुआ फतेहपुर मकबरा का, जब हिंदू संगठन कह रहा है कि ये मकबरा नहीं है, मस्जिद नहीं है, और दूसरी ओर मुस्लिम संगठन कह रहा है कि ये मस्जिद है, ये हमारा पुराना ऐतिहासिक मस्जिद है, लेकिन अब जो है उस पर राजनीति सपा नेताओं द्वारा हमें देखने को मिली, कई तरीके के बयान सामने आए, उल्टा योगी सरकार पर शिकंजा कसने की कोशिश भी की गई है।
देखिए, राजनीति इस मामले में तो शुरू होगी ही, क्योंकि एक मकबरा है तो उसे हिंदू संगठन मंदिर बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक पार्टी करेगी। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। एक तरफ आपने इमरान मसूद का सुना था बयान कि उनकी तरफ से कहा गया था कि गोली सिर्फ उसे ही मारी जाती है जो उनके समुदाय के नहीं होते हैं। उनके कहने का मतलब तो यही था कि मुसलमानों को योगी सरकार गोली मार रही है। दूसरी तरफ आपने समाजवादी पार्टी को सुना, अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि हाँ, अगर उनके अपने लोग होते तो उन पर कहीं ना कहीं मारा पीटी नहीं होती, लेकिन वो दूसरे लोग थे तो कहीं ना कहीं मारा पीटी हो रही है। तो दूसरे लोगों को कहने का क्या मतलब था? लेकिन अगर इस तरीके के बयान दिए जाते तो ये तो और भड़काने की कोशिश की जा रही है दोनों संगठनों को। देखिए, विपक्ष में जो बैठे होते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के दिमाग में सिर्फ इतना रहता है कि कब उन्हें सत्ता हासिल हो जाए। हालांकि 5 साल का वक्त होता है, 5 साल के वक्त में ही बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं माहौल बनाने की एक पूरी कोशिश की जाती है। और वही माहौल बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। क्योंकि देखिए, इस वक्त कांग्रेस का संगठन तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। समाजवादी पार्टी को भी कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा चाहिए जिसके कारण समाजवादी पार्टी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट डाल सके कि हाँ, योगी सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही, योगी सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव की रणनीति को अपना रही है, लेकिन हम ऐसे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो सभी लोगों का भला करेंगे। ये कहीं ना कहीं माइंड सेट करने की कोशिश विपक्षी पार्टी करती हैं, और इसी मुद्दे पर एक बार फिर से हमलावर होती हुई योगी सरकार पर नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा महाकुंभ को लेकर हो, चाहे फिर या फिर संभल के मुद्दे को लेकर हो, किस तरीके से अखिलेश यादव मैदान में उतर गए थे, कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर गई थी। संभल के अंदर तो जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बार बार यही कह रहे थे कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को मारने की तक की कोशिश की जा रही है। ये जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी कहा गया। हालांकि इस जो मकबरे है उसके ऊपर भी जियाउर रहमान का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की चीज़ों को आप शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बार बार आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि उनकी चीज़ों को शहीद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप भड़काऊ भाषण ही दे रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए, पुलिस बल ने पूरी स्थिति को संभाल लिया है। आगे क्या माहौल रहता है वो पुलिस के लिए चुनौती है, और पुलिस को कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से चीज़ें करनी होंगी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ने उस जिम्मेदारी को पहले भी संभाला था और अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस उस जिम्मेदारी को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, वो अपने अलग अलग दावे हैं कि हिंदू संगठन उसे मंदिर बता रहा है, और जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये एक मकबरा है और पहले मस्जिद थी। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में पता लगेगा क्या आगे आने वाले समय में मामला कोर्ट के अंदर जाता है, क्या इस मकबरे का सर्वे होता है, उसके बाद क्या चीजें होती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जब जांच का दायरा आएगा तभी ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर है, मस्जिद है या फिर कुछ और है। हाँ, लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो सभी के अपने अपने दावे हैं। स्थानीय जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग और मुस्लिम संगठन के लोग, मुस्लिम संगठन बार बार ये कह रहा है कि ये मकबरा है और आज से नहीं, मुगल कालीन समय से ये मकबरा है और इसको कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की गई जो हिंदू संगठन ने अब करने की कोशिश की है। लेकिन हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि यहाँ से लोग पलायन करके पहले गए थे जब बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये हिंदू संगठन का कहना है। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं हिंदू लोग, उनका कहना है कि ये मंदिर था, लेकिन मंदिर को तोड़ के ही इतिहास में आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर मंदिर था और उसको मकबरे में तब्दील कर दिया गया और हिंदू चीज़ों को छिपाई गई हैं। अगर वहाँ पर खुदाई की जाए तो शिवलिंग निकल सकता है, क्योंकि पहले वहाँ पर शिवलिंग था और कुछ निशान भी उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन पुख्ता नहीं है कि वो निशान वहीं के हैं या नहीं है। जैसा कि हम पहले भी कह रहे हैं कि इस बात की हम भी पुष्टि नहीं करते हैं कि वहाँ पे त्रिशूल का निशान है या ओम का निशान है, लेकिन हाँ, हिंदूवादी संगठन अगर उसे दिखा रहा है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन कह रहा है कि हमारी बात में दम है और हम योगी प्रशासन से चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका भी कहीं ना कहीं सर्वे हो। ये आगे आने वाले समय में कोर्ट में जाता है, सर्वे होता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी हाँ, हालातों को संभालना कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अभी ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और हालातों को कहीं ना कहीं संभालना होगा, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ऐसा नहीं चाहते और योगी की पुलिस भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से फतेहपुर मकबरा का मामला बार बार तूल पकड़ता जा रहा है और इससे पहले इसमें राजनीति भी अब घुस चुकी है, अखिलेश यादव हो, सपा नेता हो, योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं और कई तरीके के सामने बवाल जो है इसमें सामने आ रहा है, राजनीति जो है इसमें देखने को मिल रही है। आज जन्माष्टमी के मौके पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बवाल होने की संभावना है, पुलिस बल की भारी तैनाती हो चुकी है। क्या कुछ होता है मामले में, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।